जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो को आरंभ करने से पहले कुछ क्षण रुकिए, अपने मन को शांत कीजिए। यदि श्री कृष्ण का ज्ञान आपके जीवन में शांति लाता है, यदि श्री कृष्ण का ज्ञान आपके भीतर साहस जगाता है, यदि श्री कृष्ण का ज्ञान आपको जीवन की दिशा दिखाता है, तो इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाए। अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रतिदिन आपके जीवन में श्री कृष्ण का दिव्य संदेश निरंतर प्रवाहित होता रहे। वह संदेश जो मन को शांत करता है, जो आत्मा को बल देता है और जो जीवन को सही मार्ग दिखाता है। जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगने लगे, जब पूरा प्रयास करने के बाद भी परिणाम सामने ना आए, जब भीड़ के बीच रहते हुए भी अकेलापन भीतर तक चुभने लगे, तब समझ लेना चाहिए अब केवल शब्दों का समय नहीं है, अब श्री कृष्ण के ज्ञान को सुनने का समय आ गया है। आज हम सुनेंगे वह अमृत वचन जो अर्जुन को युद्धभूमि में फिर से खड़ा कर गए, और वही वचन आज हमें भी जीवन के हर संघर्ष से लड़ना सिखाते हैं। अपने मन को धीरे धीरे शांत कीजिए, अपनी श्वास को स्थिर कीजिए और स्वयं को पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। भाग 1, कर्म का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता करना तुम्हारा कार्य नहीं है। फल की चिंता मन को डर से भर देती है और डर कर्म की शक्ति को कमजोर कर देता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, कर्म करो, पूरे मन से कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पहचान है, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। फल अपने समय पर स्वयं आता है। जो व्यक्ति आज पूरी निष्ठा से प्रयास करता है, वही व्यक्ति आने वाले समय में भाग्य को भी अपने पक्ष में मोड़ देता है। याद रखना, कृष्ण रास्ते सरल नहीं करते, कृष्ण चलने वालों को शक्ति प्रदान करते हैं। भाग 2, मन का नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। यदि मन कमजोर हो जाए तो शक्तिशाली शरीर भी हार मान लेता है, लेकिन यदि मन दृढ़ हो जाए तो कमजोर शरीर भी चमत्कार कर सकता है। जब मन कहे अब और नहीं हो पाएगा, तब श्री कृष्ण का नाम लो और एक कदम आगे बढ़ाओ। मन को जीता जा सकता है धैर्य से, निरंतर अभ्यास से और स्वयं पर विश्वास से। भाग 3, भय से मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ भय होता है वहाँ अज्ञान होता है, और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ भय टिक नहीं सकता। डर भविष्य की कल्पना से उत्पन्न होता है। कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जियो, जो आज तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से पूरा करो। डर से भागने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता और डर का सामना करने वाला इतिहास रचता है। याद रखना, डर के आगे ही विजय छिपी होती है। भाग 4, धैर्य और आस्था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हर घटना का अर्थ तुरंत समझ में नहीं आता, समय धीरे धीरे बीतता है और जीवन स्वयं उत्तर देता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, धैर्य रखना, क्योंकि हर बीज तुरंत फल नहीं देता। यदि आज प्रतीक्षा है तो कल फल भी निश्चित है। आस्था रखो, कृष्ण कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय चुनते हैं। भाग 5, आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जो अमर है। जब ये ज्ञान अंतर में उतर जाता है, तब जीवन का हर डर समाप्त हो जाता है। जिसने स्वयं को पहचान लिया, उसके लिए संसार का कोई भी संघर्ष छोटा हो जाता है। भाग 6, दुख और संघर्ष का अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें मजबूत बनाने आता है। जिसे ईश्वर चुनता है उसे संघर्ष भी विशेष देता है, क्योंकि वही व्यक्ति आगे चलकर दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनता है। दुख में भी जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता होता है। भाग 7, सफलता का सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म से समझौता मत करो, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। दूसरों से तुलना मत करो, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम बस अपने पथ पर सत्य के साथ चलते रहो। सफलता शोर मचाकर नहीं आती, वह शांत मन और दृढ़ कर्म देखकर स्वयं तुम्हारे चरणों में आ बैठती है। आज आपने श्री कृष्ण का वह ज्ञान सुना जो केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। यदि इन वचनों को हृदय में उतार लिया तो न जीवन बोझ लगेगा, न मन डरेगा, न आत्मा कमजोर पड़ेगी। श्री कृष्ण सदा कहते हैं,
समर्पण करो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जय श्री कृष्ण। यदि आज का ये ज्ञान आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाया हो, यदि श्री कृष्ण के ये वचन आपके हृदय तक पहुँचे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह चैनल केवल वीडियो नहीं है, यह श्री कृष्ण के साथ चलने का मार्ग है। जय श्री कृष्ण।